राम राम जी, क्या हाल है सारा का। रील इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। वही सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी आज फिर आपके लिए अपडेट लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी और जो अन्य बड़ी अपडेट वो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं वही, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अंग्रेजी के अल्फाबेट और मेरिट अनुसार बांटे विभाग। आयोग ने ग्रुप सी के 21,184 और ग्रुप डी के 2,695 पदों की चयन सूची जारी की थी। तो भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने गत 17 अक्टूबर को ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए एक साथ 23,879 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की थी। और रिजल्ट के बाद क्लर्क पद के काफी उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास शिकायत भेजकर कहा था कि विभागों का आवंटन करते समय उनसे कोई प्रेफरेंस नहीं लिया गया था और आयोग ने मन मर्जी से उन्हें विभाग आवंटित कर दिए। तो उन्होंने कहा कि 2015 और 2019 में क्लर्क चयनित उम्मीदवारों से विभागों बारे प्रेफरेंस मांगी थी और उन्होंने यह भी कहा कि ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों से विभागों बारे प्रेफरेंस मांगी थी। मगर इस बार 2024 में आयोग ने मेरिट वाले उम्मीदवारों के कम महत्व वाले विभाग आवंटित कर दिए और कम मेरिट वालों को ज्यादा महत्व वाले विभाग आवंटित कर दिए। तो उन्होंने दैनिक सवेरा से आग्रह किया है कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाए और विभाग आवंटित करने के लिए मेरिट अनुसार प्रेफरेंस पोर्टल शुरू किया जाए। और ग्रुप डी के उम्मीदवारों ने जो है दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले ग्रुप डी में चयनित और अब उनका ग्रुप सी के पदों के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो जिसके कारण ग्रुप डी के हजारों पद रिक्त हो गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि ग्रुप डी के रिक्त पदों की चयन सूची जारी की जाए ताकि ग्रुप डी के रिक्त पदों पर जो चयन सूची जारी हो सके। तो वही इंग्लिश के अल्फाबेट और मेरिट के अनुसार विभागों का हुआ चयन। तो वही दैनिक सवेरा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ग्रुप सी क्लर्क पर चयनित उम्मीदवारों की तरफ से विभाग आवंटन में प्रेफरेंस ने मांगने का सवाल पूछा। तो आयोग ने बताया कि आयोग ने उम्मीदवारों से पदों के लिए प्रेफरेंस मांगी थी, विभागों की प्रेफरेंस नहीं मांगी थी। और आयोग ने 105 विभागों के लिए ग्रुप सी के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है। इसके लिए विभागों के नाम इंग्लिश में जो अल्फाबेट है उसकी और क्लर्क पद के लिए बनी कैटेगरी अनुसार जो है मेरिट के अनुसार विभाग आवंटित किए हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर एग्रीकल्चर और एक्साइज विभाग में क्लर्क के चयनित विभाग को उम्मीदवार जो विभाग आवंटित करना है तो क नाम के उम्मीदवार का मेरिट में एक नंबर है और ख का जो है दूसरा नंबर होगा। तो विभाग इंग्लिश के अल्फाबेट अनुसार और मेरिट में एक नंबर वाले क उम्मीदवार को जो है एग्रीकल्चर और दूसरे उम्मीदवार रखा है वाले को जो एक्साइज विभाग आवंटित किया गया है। तो ग्रुप डी पदों पर पहले से नियुक्त कर्मचारियों को पुलिस और अन्य विभाग में ज्वाइनिंग में आ रही दिक्कत। तो वही दैनिक सवेरा को कई उम्मीदवारों ने शिकायत भेजकर कहा है कि वे पहले से ग्रुप डी पर चयनित हैं और नियुक्त हैं, अब उनका चयन सिर्फ वायु पद और ग्रुप सी के अन्य पदों पर हुआ है। जब वे ज्वाइनिंग के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें कहा कि पहले ग्रुप डी पद से इस्तीफा दो फिर ज्वाइनिंग होगी। तो उम्मीदवार ने कहा कि चूंकि पुलिस में ज्वाइनिंग बिना मेडिकल हो रही है और अगर भविष्य में मेडिकल में वे अनफिट हो पाए गए तो उनकी ग्रुप डी की नौकरी भी चली जाएगी, वे कहीं के नहीं रहेंगे। तो दैनिक सवेरा ने 21 अक्टूबर को इस मामले को हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि वैसे तो विभाग में इस्तीफा देने के बावजूद कम से कम 1 साल तक संबद्धता रहती है, इसीलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी इनका समाधान निकाला जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए पहले मेडिकल कराए जाने का प्रावधान किया जा सकता है और ग्रुप डी के ऐसे नियुक्त कर्मचारियों को ग्रुप सी में ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन इस्तीफा देने का प्रबंध करने पर भी विचार चल रहा है। तो वही मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की भी नई नियुक्ति हुई है और उन्होंने जो है प्रशासनिक सचिवों को ज्वाइनिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वही तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर है उन्होंने सोमवार को 21 अक्टूबर को वही कमेटी रूम में प्रशासनिक सचिवों के साथ ज्वाइनिंग के बारे में मीटिंग ली और उन्होंने अफसरों से कहा कि ज्वाइनिंग में तेजी लाई जाए। चूंकि सरकार ने पहले ही दस्तावेज जाँच और मेडिकल से छूट दे रखी है, इसलिए पहले ज्वाइनिंग कराई जाए, उसके बाद जो होता है समय में जाँच दस्तावेज और मेडिकल जांच करा ली जाए। तो अब जो है दूसरी बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो भाई हरियाणा सीईटी को लेकर के है। तो भाई हरियाणा सरकार सीईटी में करने जा रहे संशोधन सामाजिक आर्थिक मानदंड हटाए जाएंगे। तो वह आगामी 31 दिसंबर तक आयोजित करना है सीईटी टेस्ट। तो भाई चंडीगढ़
21 अक्टूबर। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर जो है भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी में संशोधन करने जा रही है, और इसका मुख्य कारण पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त करना है। तो सीटी देने के इच्छुक युवाओं की मांग है कि सीटी में संशोधन किया जाए, और उनकी मुख्य मांग है कि सीटी पास उम्मीदवारों को सीटी क्वालिफाई माना जाए, ताकि जो इस टेस्ट के आधार पर होने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया में भी भाग ले सकें, मुख्य परीक्षा में भी बैठ सकें। और अभी जो सीटी पास उम्मीदवारों में से 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में 4 गुना शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते हैं। किसी किसी कैटेगरी और पद में तो यह जो है 1.5 गुना ही रह जाते हैं। तो उनकी मांग की तकनीकी पदों के लिए अलग सीटी होना चाहिए, और एक समान पदों की सामान्य योग्यता वालों के लिए जो है एक सीटी हो सकता है, मगर ग्रुप अनुसार उन्हीं कैटेगरी और पदों को ग्रुप में जो है शामिल किया जाए जिनकी योग्यता एक जैसी हो। अगर किसी पद के लिए अनुभव जरूरी है तो उनका अलग नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से सभी सीटी पास उम्मीदवारों में से 4 गुना के बजाय 7 गुना शॉर्टलिस्ट करने का विचार चल रहा है, मगर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी के स्तर पर होना है। तो हर सीटी जो हर साल कराने का प्रावधान जस का तस रहने की संभावना है। यह बात अलग है कि सीटी अभी तक एक बार ही हुआ है, और जबकि 3 साल के बीच जो लाखों युवा जो सीट देने के योग्य हो गए हैं, मगर सीटें आयोजित न होने के कारण वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं। तो आंसर की के आधार पर ज्यादा अंक वालों की समस्या समाधान हो चुका है। तो जब यह रिजल्ट घोषित हुआ तो कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क करके बताया कि आंसर की के अनुसार उनके अंक ज्यादा हैं, मगर चयन सूची में कम अंक वाले उम्मीदवार शामिल। तो दैनिक सवेरा ने पूछा कि आयोग ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों से इस संबंध में समस्या का पता चला था, और इस समाधान हो चुका है, और संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है। तो भाई कॉमर्स ग्रुप का जो है रिजल्ट घोषित किया जो उम्मीदवार है, कॉमर्स ग्रुप का पेपर देने वाले उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से मांग की है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उनके ग्रुप का फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया। उन्होंने यह जानकारी दी कि एलडीसी पद रिजल्ट पर रोक है, मगर अन्य पदों पर रोक नहीं है, इसलिए एलडीसी पदों को छोड़कर शेष पदों का रिजल्ट घोषित किया जाए। उधर दैनिक सवेरा के पूछने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि यह सही है कि एलडीसी रिजल्ट पर रोक है, मगर चूंकि पूरे ग्रुप का एक पेपर हुआ है, इसलिए पूरे ग्रुप का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। और आयोग ने यह भी कहा कि जब रिजल्ट से रोक हटेगी तो कॉमर्स का ग्रुप का जो रिजल्ट है वो जो घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो है बड़ी अपडेट थी भी हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट करें, और भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।